हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास को पूरे 15 दिन और पिछले 14 दिनों में आपने ना सिर्फ सेंटेंसेस बनाना सीखा बल्कि 12 टेंसेस भी कंप्लीट कर लिए हैं। इसलिए आज 15वें दिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं उन 12 टेंसेस का एक टेस्ट। अब ये ना हो कि तुम टेस्ट का नाम सुनकर छुप जाओ, टॉयलेट वॉयलेट में घुस जाओ कहीं और मैं तुम्हें ढूंढता फिरूं। भैया टेस्ट से ही तो पता लगेगा कि तुम कितने पानी में हो, इसलिए टेस्ट देना जरूरी है। मैं 12 टेंसेस के ऊपर आपसे 15 सवाल पूछूंगा। हर सवाल का 1 नंबर होगा, यानी 15 नंबर का टेस्ट होगा। 15 नंबर लाने वाला तो टॉपर है, लेकिन कम से कम 10 नंबर लाने वाला होगा पास और 10 से नीचे वाला होगा बाईपास। फिर दोबारा वो टेंस वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी अगर 10 से नंबर नीचे आए। हर सवाल के 3 ऑप्शंस भी दूंगा, इससे ज्यादा क्या मतलब अपनी किडनी निकाल के दे दूं तुम्हें, इतनी हेल्प कर रहा हूं तुम्हारी। 5 सेकंड मिलेंगे आपको जवाब देने के लिए। 5वें सेकंड में उसी ऑप्शंस में से आपको जवाब पता लग जाएगा कि इसका जवाब क्या है। ये बात जमी नहीं कुछ। और भैया सवाल ये नहीं मैं सेंटेंसेस ही पूछूंगा आपसे, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। इस टेंस का नाम क्या है, इसके अब्बा का नाम क्या है, इसके दादा का नाम क्या है, इसके फूफा का नाम क्या है, कुछ भी पूछ सकता हूं मैं आपसे। अब 12 टेंसेस का एक टेस्ट देने के लिए 15 नंबर वाला इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 15वें दिन मैं ले लेता हूं आपका 12 टेंसेस के ऊपर एक टेस्ट। और एक बार फिर से जल्दी से रूल समझ लो भैया। 12 टेंसेस के ऊपर मैं आपसे 15 सवाल पूछूंगा। हर सवाल का 1 नंबर है, यानी टोटल 15 नंबर का टेस्ट है। और 15 नंबर में से 10 वाला पास है, 10 से नीचे वाला फेल, 10 से ऊपर वाला पास, महापास, टॉपर, फोपर, चौपर जो भी होता है। और हर सवाल के साथ आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपकी सहूलियत के लिए और 5 सेकंड्स मिलेंगे सोचने के लिए जवाब। 5वें सेकंड में आपको जवाब उन्हीं ऑप्शंस में से नजर आ जाएगा और मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ। और भैया इन 5 सेकंड के अंदर जवाब दिखने से पहले आप बोलकर, सोचकर, थूक कर, उल्टी करके कैसे भी जवाब प्लीज दे देना ताकि थोड़ा अच्छा लगे मुझे भी। और आज रिमोट लेके खड़ा होना पड़ रहा है ताकि ये डिस्प्ले में चेंज कर सकूं। एडिटिंग वाली मैडम नहीं है, किसी का तलाक कराया था, उसके दावत खाने गई है वो। तो अब चलो शुरू करते हैं। 15 नंबर का टेस्ट, 15 सवाल, 10 सही जवाब दे देना, इज्जत रख लेना प्लीज। पहला वाला देखो, ताहे तीहे ते हैं, यह कौन से टेंस की पहचान है? और भैया सही जवाब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि पहला ही टेंस है। उसमें डूडस भी लगता है, ताहे तीहे ते भी आता है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। राम जाता है, राम खाता है, मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं। दूसरा सवाल, आईएनजी कौन से टेंस में लगती है? और भैया सही जवाब है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। अब 12 टेंसेस में से 6 टेंस कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जहां भी इसकी ट्रिक यही है, जहां भी कॉन्टिन्यूअस आपको सुनाई देना समझो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। ये इसका सही जवाब था। तीसरा सवाल, राम जा चुका है, इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? और सही जवाब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि लास्ट में आ रहा है चुका है। और चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। और सारे परफेक्ट टेंसों में चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसकी इंग्लिश होगी राम हैज गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तुम चौथा सवाल देखो, सही जवाब दे रहे हो ना यार, प्लीज सही जवाब देना। चौथा वाला, 26 जनवरी ये एक कच्चा समय है या पक्का समय है, यानी परफेक्ट टाइम है या इम्परफेक्ट टाइम है? तो भैया जवाब है पक्का समय है। कोई भी डेट का नाम हो, दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, साल का नाम हो, ऋतुएं यानी कि मौसम वौसम हो, इनके नाम पक्के समय में काउंट होते हैं। मैंने आपको बता रखा है और इससे पहले सिंस लगता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। 5वां सवाल देखो, राम 2 बजे पढ़ रहा है, यह कौन सा टेंस है?
और भैया सही जवाब है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, लेकिन इसमें टाइम आ रहा है तो आपको लगा होगा ये तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूसन है टाइम वाला, तो खाली टाइम आ जाने से ऐसा थोड़ी है कि वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, इसमें से भी तो आना चाहिए जो कि नहीं है। अगर ये होता राम 2 बजे से पढ़ रहा है तब तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता सिंस 4 वाला, लेकिन इसमें से नहीं है, खाली 2 बजे पढ़ रहा है इसलिए एट आएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, गया, इसमें आई के बाद गो की कौन सी फॉर्म आएगी? और भैया सही जवाब है सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट आएगी, क्योंकि गया आ की आवाज आ रही है और आ की आवाज आने वाला पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, गो, वेंट, गॉन, तो मैं गया, आई वेंट, जो कि यहां पर आपने जवाब देख ही लिया होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आई के साथ वाज लगता है या वर? तो भैया आई के साथ लगता है वाज, पास्ट में आई सिंगुलर काउंट होता है लेकिन प्रेजेंट में प्लूरल काउंट होता है, तो सिंगुलर के साथ वाज लगता है इसलिए पास्ट में आई के साथ वाज ही लग रहा है, आई वाज गोइंग, आई वाज कमिंग, आई वाज स्लीपिंग, ठीक है समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाला देखो, ही के साथ हैव बीन लगेगा या हैज बीन? तो भैया ही के साथ लगेगा हैज बीन, हैव प्लूरल के लिए होता है, बहुवचन के लिए, हैज सिंगुलर के लिए होता है और ही सिंगुलर ही तो है इसलिए हैज बीन लगेगा। चलो नेक्स्ट वाला देखो, राम एंड राहुल डैश कमिंग, इसमें वाज लगेगा या वर लगेगा? तो भैया इसमें लगेगा वर, नाम के साथ तो वाज लगता है लेकिन इसमें एक नाम नहीं है, एक से ज्यादा नाम है, और जब भी एक से ज्यादा नाम होते हैं तो उसमें लगता है वर, यानी प्लूरल में वर काउंट करते हैं। तुम नेक्स्ट वाला देखो यार, छोड़ो। ही शी नेम इट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। सिंगुलर पर्सन जैसे कि ही शी नेम इट के साथ एस लगाते हैं, राम गोज, सुमित गोज, आरिफ गोज, सचिन प्लेज, लेकिन प्लूरल पर्सन जैसे कि आई यू भी दे हो तो एस नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, आई डिड नॉट वेंट, यह सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है एकदम। इसमें गलती यह है कि आई डिड नॉट के बाद वेंट नहीं, गो आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आती है लेकिन अफर्मेटिव में आती है, ये नेगेटिव है, ना नेगेटिव में आती, ना इंटरोगेटिव में आती, ना डबल इंटर, मतलब किसी में नहीं आती, सिर्फ अफर्मेटिव में आती है, और अफर्मेटिव में डिड नहीं आता। अब जब इसमें डिड है तो फिर सेकंड फॉर्म थोड़ी आएगी, जब जब डिड आता है सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां वेंट की जगह गो लिखा आएगा। तुम नेक्स्ट वाला देखो, ही विल बी गोइंग, इसकी हिंदी क्या होगी? तो भैया इसकी हिंदी होगी वह जा रहा होगा, क्योंकि जब भी विल बी शैल भी आता है तो उसकी हिंदी होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इसमें बी नहीं होता और आईएनजी नहीं होता, ही विल गो लिखा होता तो हिंदी होती वह जाएगा, लेकिन इसमें बी लगाकर और आईएनजी लगाकर पता चल गया ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट वाला देखो, ही हैड गॉन, यह कौन सा टेंस है? तो भैया ये है पास्ट का परफेक्ट टेंस। हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म आए तो वो पास्ट का परफेक्ट हो जाता है। चुका था, चुकी थी, चुके थे वाला, आ था, ई थी, ये थे, लिया था, दिया था, किया था। ही हैड गॉन यानी वह जा चुका था, वह चला गया था, वह गया था। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट का परफेक्ट। नेक्स्ट वाला देखो, तुम तो टेंशन मत लिया करो ज्यादा, तुम्हारा टेस्ट में बेहतरीन करा के छोड़ूंगा।
ऐसा कोई टेंस बताओ जिसमें सिंस या फोर लगता है। तो सही जवाब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा दो टेंस हो रहे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस जो होते हैं इसमें टाइम भी आता है और टाइम से पहले सिंस या फोर लगता ही लगता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। अच्छा चलो एक और देखो सवाल, ये भी मुझे पक्का यकीन है कि तुम इसका जवाब दे दोगे। He had been reading डैश चाइल्डहुड। अब इस डैश के अंदर क्या आएगा? तो भैया इस डैश के अंदर आएगा सिंस चाइल्डहुड। देखो फोर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बचपना चाइल्डहुड एक पक्का समय है। अब आप कहोगे पक्का समय कैसे है? तो भैया जो भी टाइम पीरियड का नाम होता है ना, चाइल्डहुड एक नेम है, चाइल्डहुड से हमारे दिमाग में आ जाता है बचपना, तो वो एक पक्का समय है। इसलिए फोर तो आने से रहा, वो कच्चे समय के साथ आता है, उसके साथ आएगा सिंस। और इसमें एट या कोई और प्रीपोजिशन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये हैज बीन हैव बीन वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसमें सिंस या फोर के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मैं भी क्या पूछ रहा हूं। लास्ट वाला देखो, He does not plays, वह नहीं खेलता है। बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो भैया ये सेंटेंस एकदम गलत है। जब जब डज नॉट या डू नॉट आता है तो एस या ईएस भाग जाता है, प्लेज नहीं होगा, खाली प्ले होगा। अगर ये होता है ही प्लेज, वह खेलता है, तब तो ऐसा लगता। अब नेगेटिव बन रहा है, डू डज आ जाता है तो फिर एस या ईएस भाग जाता है, ना सिंगुलर के साथ लगता है ना प्लूरल के साथ। चलो खैर, तो भैया आज हमने टेस्ट ले लिया, रिमोट भी तोड़ दिया मैंने। बात में नया लाना पड़ेगा, इतनी महंगी स्क्रीन का रिमोट भी पता नहीं कहां मिलेगा, ऑनलाइन मंगा लूंगा। तो आज आपने टेस्ट दे दिया और आई एम श्योर कि आप 10 नंबर से ज्यादा तो लाए होंगे, और जो कम लाए चुपचाप कुछ मत बोलना, दोबारा वीडियो देखो, सारे सही जवाब देना। अब तो लिख लिए होंगे, तुम्हें पता भी चल गया होगा, और नेक्स्ट टेस्ट का इंतजार करना। तो भैया ये था आज का 12 टेंसेस का टेस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो 16वें दिन की कल आएगी, कल के लिए तैयार हो जाओ, आज से फेयर लवली ववली लगा के सोना, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और वीडियो कैसे लगी ये भी बताना। आगे आने वाले टाइम पर और भी मजेदार तरीके से टेस्ट लाऊंगा, मुझे बहुत कमाल के तरीके आते हैं पढ़ाने के। और इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।